डी फॉर डॉग, कुत्ते के बच्चे हैं CAI वाले। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देर आर अ फ्यू डिस्क्लेमर्स, तो हम वो पहले दे देते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर नंबर 1, ये वीडियो में कोई रोना धोना नहीं है कि यार मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। नॉट दिस इज़ ए रिएक्शन वीडियो टू माई ग्रेड्स। वो बहुत लोग कर चुके हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं जो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो ना देखा पता नहीं। डिस्क्लेमर नंबर 2 विच इज़ कि दिस इज़ क्लियरली अ बैठक। दिस वीडियो इज़ क्लियरली अ बैठक जो दोस्तों के साथ लगती है आपके ग्रेड्स के पास, ग्रेड्स आने के बाद। सही है, बस फ़र्क ये है कि ये एक वीडियो है, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं, मैं बोलूँगा आप देखेंगे, आप सुनेंगे, क्योंकि हम दोस्त हैं ना भाई। तो दोस्तों में बैठक तो बनती है ग्रेड्स के बाद, तो दिस इज़ द बैठक। नाउ टू बिगिन विद दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने एक रैप बनाया है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। काफ़ी अच्छा रैप है, तो गो लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट रैप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ मूविंग ऑन, आज तारीख है 13 अगस्त और 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले मतलब 11 अगस्त को, मतलब ट्यूसडे वाले दिन, आज थर्सडे है, ट्यूसडे वाले दिन आया था रिज़ल्ट। किन का? CI स्टूडेंट्स का, O लेवल्स और A लेवल्स वाले बच्चों का रिज़ल्ट आया था। तो O लेवल्स को हम करते हैं साइड पे, हम A लेवल्स के हैं क्योंकि, तो हम A लेवल्स की बात करते हैं। अब A लेवल्स में होते हैं 2 साल, सही है, जैसे इंटर में होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस तरह फर्स्ट ईयर को बोलते हैं AS, सेकेंड ईयर को बोलते हैं A2। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए ये मैं बाद में फिर नहीं बताऊँगा, तो बाद में आप कंफ्यूज ना हो, जिन्हें नहीं पता उन्हें कंफ्यूज ना हो, और वो ताकि लिंकअप कर लें, रिलेट कर लें मेरी बातों को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि बाद में आप ये ना बोलें यार कि क्या कह रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो हमारा रिज़ल्ट आया, मैं खुद AS का स्टूडेंट हूँ, अभी A2 में आया हूँ रिज़ल्ट के बाद। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, जैसे कि सबको पता है कोविड-19। तो हमारा क्या हुआ कि हमारे रिज़ल्ट जो है ना एक्सपेक्टेड ग्रेड पे शिफ्ट हो गए। हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि एग्ज़ाम आप अक्टूबर नवंबर में दे दो, या आपकी जो कारकर्दगी हैं वो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो भी हैं, वो आपका एक्सपेक्टेड ग्रेड बन गई कि टीचर समझते हैं हमारे बच्चे का, इस बच्चे का ये ग्रेड आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो वो ग्रेड कॉलेज वालों ने भेज दिया ब्रिटिश काउंसिल CAI को। सही है, तो वो वहाँ से ब्रिटिश काउंसिल से CAI चला गया हमारा रिज़ल्ट। अब CAI ने बोला कि भाई टीचर्स ने जो ग्रेड दिया हम इसको ग्रेड नहीं कंसिडर करेंगे, हम एविडेंस मांग रहे हैं, एविडेंस बेस्ड रिजल्ट है, तो हम एविडेंस को देखते हुए ग्रेड देंगे, हम ग्रेड ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इस बात में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था CI के स्टेटमेंट में, और लिखेंगे भी क्यों, कि हम जो है ग्रेड यहाँ से यहाँ कर देंगे बच्चे का, या यहाँ से यहाँ कर देंगे बच्चे का, समझ रहे हो। तो ये लिखा हुआ ही नहीं था, और लिखेंगे भी क्यों भाई, कुछ इनको भी कुछ नया करना था, जैसे हम नया कर रहे हैं, तो इन्होंने भी कुछ नया किया, ग्रेड्स आए, बच्चे खुश खुश थे यार इस बार तो रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। और जो डर रहे थे, अब मज़े की बात देखें, जिनका अच्छा आना था उनका बुरा आ गया, जिनका बुरा आना था उनका अच्छा आ गया। अब ये हुआ है AS पे लेवल की पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम A2 पे जाएंगे कि A2 वालों के ग्रेड्स कैसे हैं और AS के। यार AS के ग्रेड्स ऐसे हैं कि O लेवल्स और A लेवल्स का इनका देखा गया है कि A लेवल्स में फर्स्ट ईयर में जो इनके कॉलेज वगैरह में जो परफॉर्मेंस थी, मतलब हमारी परफॉर्मेंस थी, उनको देखा गया, मॉनिटर किया गया और उस हिसाब से ग्रेड बने। ठीक है, अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में हम किसी और की एग्जांपल पे जाते हैं। मेरे ग्रेड्स पहले तो आप ये देख लें, आपके पास आ रहे होंगे ग्रेड्स मेरे क्या हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ग्रेड्स मेरा अकाउंट में A आया है, सही है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। इकोनॉमिक्स में भी आया है, ये मेरा मैं समझता हूँ बढ़ा के दिया हुआ है, सच्ची बात करेंगे बढ़ा के दिया हुआ है, जो मेरी कॉलेज में परफॉर्मेंस थी ना उससे बढ़ा के दिया हुआ है। तीसरा सब्जेक्ट मेरा हो गया मैथ्स। मैथ्स में मुझे मिला है E। आई बिलीव मैं मैथ्स में इकोनॉमिक्स से बेहतर हूँ, सही है। अब आप फर्क देख लें, इकोनॉमिक्स में भी, मैथ्स में E। मैं समझता हूँ कि मैं मैथ्स में बेहतर था, मेरे पूरे साल मैथ्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ठीक है, अब ये हो गई एक बात। आते हैं हम काफ़ी लोगों पे जो रिज़र्व करते थे कि उनके अच्छे ग्रेड्स आएँ, वो बुरे ग्रेड्स आएँ, लेकिन मसला को नहीं, क्योंकि हमारे तो ग्रेड जो हैं उनको 0% वैल्यू दी जा रही है। A इज़ इक्वल्स टू U, U इज़ इक्वल्स टू A, मतलब 0 इज़ इक्वल्स टू 100, 100 इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब कह रहे हैं इस साल आपके बर्बाद, पैसे ज़ाया, आप जो है ना क्या कहते हैं, आपको बस हमने ऐसे ही चढ़ा दिए ग्रेड्स, तो बस खाना पूरी करने के लिए हमने दिए हुए, मतलब इसका यही है।
अब वो पैसों का क्या होगा, हमने इतने सारे पैसे भर दिए हैं, सही है। अब पैसों की अमाउंट मैं नहीं बता रहा, जो वीडियो देख रहा है उसको पता है कितने पैसे होते हैं। तो हमने पैसे भर दिए, लेकिन उसका क्या होना है कुछ अता पता नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल मतलब सॉरी ब्रिटिश काउंसिल बोल रहा हूँ, सीआईआई ने एक अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था कि भाई वो पैसे हम अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको पता है ये पैसे एडजस्ट होने वाले कहाँ है, बल्कि उल्टा और मांगे जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम दिए नहीं, चेकिंग वेकिंग कोई हुई नहीं, पैसे ले लिए, ग्रेड बांट दिया। पैसे क्योंकि ले लिए थे तब ग्रेड तो बांटना था। ये तो कह नहीं सकते थे कि यार हम ऐसे ही चढ़ा देंगे आपको, मतलब चढ़ा देंगे ऐसे उनके, ऐसे ही आपको पास कर देंगे, सेकेंड ईयर मतलब में डाल देंगे, क्योंकि यार पैसे वापसी नहीं देने ना। ये सारा चक्कर है बाबू, गेम खेला गया, गेम है ये, समझ रहे हो। तो अब इसके बाद हम आते हैं A2 पे। अब A2 वालों के साथ क्या किया, उनका O लेवल्स भी देखा गया, एस लेवल का पहला A लेवल का पहला साल भी देखा गया और अगले साल का भी देखा गया ना, मतलब A2 में अपने क्लास में क्या परफॉर्मेंस किया। अब मेरा एक दोस्त है, उसके ज़िंदगी में कभी सी नहीं आया, सही है। उसके स्ट्रेट एस थे AS लेवल में, उसको क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ। उसका होना चाहिए था A स्टार, अगर एग्ज़ाम होते उससे ज़्यादा मुझे यकीन है उस पर कि उसका A स्टार आता, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उस बंदे को कर दिया C, उसके ग्रेड थे AS लेवल में AAA B, ठीक है। B वाले सब्जेक्ट को या उसने ड्रॉप, उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही दिया हुआ था, क्यों मैं B रखूँ। वो ऐसा बंदा है, अब देखो उसको B भी नहीं पसंद आ रहा, उसका C कर दिया। और अब उसके क्या ग्रेड्स हैं, A का A रहने गया, एक A का B कर दिया, एक A का C कर दिया। हालांकि उसके AS लेवल में केमिस्ट्री की बात है, क्या था उसके पेपर 1 पेपर 2 में A था और पेपर 3 जो था उसके अंदर B या C था, तो कम ओवरऑल A बना था। अब आप A स्टार नहीं देते बच्चे को, A तो दे देते। अब उसका मसला होगा ना यूनिवर्सिटी में, चलो एडमिशन भी हो गया। मैंने उससे पूछा यार मुझे ये बताओ कि एडमिशन जो है तुम्हारा एडमिशन क्राइटेरिया मैच कर रहा है। कह रहा है हाँ कर रहा है, एडमिशन क्राइटेरिया का मसला नहीं है, लेकिन मेरी जान मुझे ये बताओ कि उसकी स्कॉलरशिप तो मारी गई ना कि नहीं। स्कॉलरशिप तो उसकी मारी गई, सही है। तो मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम आएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप लड़के की मारी गई है ना। ये जो है ना तारिक शाह और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने जो है वफाकी हुकूमत से जो है फेडरल गवर्नमेंट जिसको आप कह लें, उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार ये आप ब्रिटिश काउंसिल या CAI से आप रिक्वेस्ट या एक रिपोर्ट तलब करें कि किस बेसिस पे हमारे बच्चों की जो है मार्किंग की गई है। अब हम बच्चे तो पागल हैं, हम बच्चे तो पागल हैं, अपने ग्रेड्स पर होते रहते हैं, वो तो हमारा हर साल का है ना। अब आप लोग यही कहेंगे हमारा हर साल का है, तो भाई वो टीचर्स पागल हैं, वो एसोसिएशन का चेयरमैन पागल है, वो बच्चों के माँ बाप पागल हैं कि भाई उनको पता है कि हमारे बच्चों का ऐसे ग्रेड्स नहीं आ सकते, फिर भी ऐसे ग्रेड्स आ गए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक और बच्चा मैं जानता हूँ, उसको मेरा एक दोस्त है, मैं आपस में इर्द गिर्द को ये देखता हूँ ना, बाकी भी मैंने एग्जाम्पल्स बहुत देखी, बहुत सुनने को मिली है, लेकिन मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ मैं उनकी बात करूँगा। A स्टार डिजर्व करने वाला बच्चा जिसका A आया था, सारे A था, जिसका कभी ज़िंदगी में एक और है A2 में, उसको दे दिया D, सही है। D फॉर डॉग, कुत्ते के बच्चे हैं CAI वाले, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट वो है, क्योंकि भाई उसको D दे दिया, उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताओ अब उस लड़के की क्या गलती। AS वालों को तो आपने बोल दिया कि भाई 0 वेटेज, उनके भी आप अगले साल लगाएंगे, मुझे पूरा यकीन है आप अगले साल लगाएंगे, ग्रेड्स में उनकी बजाएंगे, लेकिन अभी का तो मुझे बताना कोई हल दो कि बेचारों का D आ गया। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो अभी A2 में आया हूँ, A2 में जो क्रॉस हो गया अब उस लड़के का D आया। अब उसकी जैसी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास खुद, सही है। तो ओवरऑल कितना हुआ होगा, ठीक है। D आ गया, अब उसका हुआ था IB के अंदर एडमिशन, ठीक है, बल्कि IB के अंदर नहीं हुआ था, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ था, अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ था, बट मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अब उसको आ गई वहाँ से रिजेक्शन। अब क्यों आ गया रिजेक्शन मुझे नहीं पता, वो पहले क्राइटेरिया में आ गया था, उसका एडमिशन हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई हमारे ये ग्रेड्स हैं, आपको ये ग्रेड्स आने हैं। तो अब उसके साथ क्या हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों किया ऐसा, क्योंकि भाई जितना भी बुरा परफॉर्म कर लो, सारे A's हैं, आप D नहीं कर सकते। बच्चा कितना गिरेगा एक साल में, इतना तो नहीं गिरेगा भाई। किसी ने पढ़ाई को टाटा वाई कर दिया ना तो उसका D आता है। अब मेरा एक दोस्त बता रहा था उसकी किसी दोस्त का ना A आया था, A से डायरेक्ट U कर दिया। अब ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता है ना। सबके ग्रेड्स मतलब आप कह लें कि सबके ग्रेड्स जो है ना डाउनग्रेड कर दिए हैं। आप स्कॉटलैंड में ही देख लें, उनका वो अपना इंग्लैंड एंड वेल्स में जो UK के अंदर आता है, उसी के अंदर जो है 1,25,000 स्टूडेंट्स के जो है ना ग्रेड डाउनग्रेड कर दिए, मतलब AS लेवल में अच्छा आए थे अब गिरा दिए,
तो उनका मसला। अब यू वालों का क्या होगा मुझे ये बताओ। ए एस का तो उनका कह दिया कि भाई ए इज इक्वल्स टू जो है ना यू इज इक्वल्स टू ए। अब इनका क्या हुआ। लेकिन फ़िक्र नहीं, फ़िक्र कोई नहीं, हमें जो है ना डिसहार्ट नहीं होना है। हो तो गए लेकिन होना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डिसहार्ट हो रहे हैं, तो हेयर कम्स भाई का शेर, भाई का बोले तो अपना शेर। वैसे तो हम बहुत कम लिखते हैं, मतलब मैं बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन जब भी लिखते हैं बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो द शेर इज, तू क्यों फिक्र करता है कि आज तेरा दिल दुखा है। तू क्यों फिक्र करता है कि आज तेरा दिल दुखा है। तू सोच के तू कल ऐसा क्या कर कि लोग तेरी मिसाल दें कि ये तो साला ज़मीन से आसमान तक उठा है। मूविंग ऑन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ बेटिक, तो दिस हैज़ टू बी अ लॉन्ग वीडियो, लाइक 5 मिनट की वीडियो होनी नहीं चाहिए। तो अगेन एक और चीज़, मुझे जहाँ तक ये लगता है, मुझे जहाँ तक मेरे साथ मेरी जितनों से बात हुई और मैंने जो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं, न्यूज़ वगैरह देखी है, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये पैसे कमाने का ज़रिया, आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग, बट ये पैसे कमाने का ज़रिया है कैमरेज का भी, यूनिवर्सिटीज़ वालों का भी। क्योंकि कैमरेज ने क्या है कि हमने तो उल्टा इस साल बढ़ा के ग्रेड्स दिए हैं। कहाँ बढ़ा के दिए हैं वो मुझे नहीं पता। हाँ, इस तरह बढ़ा के दिए हैं कि जो कम ग्रेड डिजर्व करते थे उनको ज़्यादा दिए, जो ज़्यादा डिजर्व करते थे उनको कम कर दिए, ठीक है। तो ये तो अनफेयर ग्रेडिंग है ना, इसको बढ़ाना नहीं कहते। तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे ग्रेडिंग सिस्टम से खुश हैं। तो मेरी जान, यूनिवर्सिटीज़ तो खुश होंगी, आपने ग्रेड्स कम कर दिए ताकि बच्चा दोबारा पेपर दे। आपके पास रोकड़ा है, पैसा है, कायदे अज़म का चक्कर है बाबू। मतलब डॉलर नहीं तो मतलब पाउंड होता है वहाँ पे, तो पाउंड होता है, क्या होता है, हाँ पाउंड होता है। तो पाउंड का चक्कर है बाबू। तो पाउंड के चक्कर में यहाँ पे रुपये का चक्कर है, या बाहर डॉलर वगैरह का चक्कर है यूनिवर्सिटीज़ में। एग्ज़ाम देंगे, पाउंड में पैसे भरोगे, उनको पैसे आएंगे, उनको पैसे आके बस पास करना है आपको। और यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का ये सीन है कि लड़कों के ग्रेड्स गिरे हैं, लड़कों के ग्रेड्स गिरे हैं, हम तो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। जैसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, तो हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे लाला। तो लाला आप स्कॉलरशिप नहीं दोगे तो नुकसान इसमें दोनों सूरत में बच्चे का है। यहाँ से भी दबा रहे हो, यहाँ से भी दबा रहे हो। मेरी ये मैं जैसा सुकरा हूँ ना, ऐसे सुकर गए हो। तो मतलब ऐसे सुकरा रहे हो बच्चों को, तो ऐसे नहीं करो ना, हर जगह से दबा रहे हो, ऐसे नहीं किया करो ना यार। चलो अब क्या कर सकते हैं यार, अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना है एक और दोस्त के यहाँ। आप लोग से अभी फारिग हो गया, मैंने सोचा था उसको टाइम दिया हुआ था। या हम ऐसे ही करते हैं ना दोस्तों के साथ, मैंने कहा आपके साथ भी कर लूँ। ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई है, आई डोंट थिंक सो, बट अगर हुई भी है तो चला लेना काम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।